Hello friends, I hope you are doing well. Today we are here to discuss an important topic from board perspective, that is solution. There is a lot to explore, but in this video we will discuss only its first part, that is general introduction. So, let's start it. चलो आज हम लोग क्लास 12 का फर्स्ट टॉपिक सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं. सोल्यूशन जनरल एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. इस चैप्टर को हमने बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है: जनरल इंट्रोडक्शन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. जनरल इंट्रोडक्शन आज हम लोग कवर करेंगे जनरल इंट्रोडक्शन एंड देन वन बाय वन हम लोग सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले सोल्यूशन में जनरल इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज सोल्यूशन. सोल्यूशन को बेसिकली हम लोग स्टार्ट करेंगे वहां से जहां हम लोग ने 9th में इसको छोड़ा हुआ था. हम लोग ने क्लास 9th में जब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर डिस्कस किया था तब हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मैटर को हमने ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था. कौन कौन से थे वो 2 पार्ट्स? प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स. और मिक्सचर्स को फिर हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था. कौन कौन से? होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स. ठीक है. तो सॉल्यूशन भी क्या है? एक टाइप का मिक्सचर है. कैसा मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर है. एक्चुअली आप लोग बोलेंगे कि सॉल्यूशन को हमने 3 टाइप्स पढ़े हैं: कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन. ये तो होमोजीनियस नहीं होते हैं. तो एक्चुअल में हम लोग जो सॉल्यूशन स्टडी कर रहे हैं वो सॉल्यूशन कैसा है? ट्रू सॉल्यूशन. हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली में क्या है? ट्रू सॉल्यूशन. ठीक है. कोलाइडल और सस्पेंशन आगे के चैप्टर्स में हम लोग देखेंगे. कोलाइडल प्रॉपर्टीज वाला चैप्टर है आप लोग 12th क्लास में. ट्रू सॉल्यूशन. तो व्हाट इज सॉल्यूशन की फिर डेफिनेशन क्या थी? सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस. ठीक. क्या है सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ or more than 2 substances. ठीक है. तो सोल्यूशन क्या है? एक टाइप का मिक्सचर है. 2 या 2 से ज्यादा टाइप के सब्सटेंसेस. इस 2 और मोर देन 2 को हम लोग देखेंगे लेवल करके. हम लोग का जो है सिलेबस, जिस सारे क्वेश्चन हम लोग किस पे बेस्ड हैं, वो है जिसमें सोल्यूशन कितने टाइप्स का सोल्यूशन जो बनाया गया है वो उसमें 2 कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस होंगे. ठीक है. लेकिन हम लोग जो सोल्यूशन पढ़ेंगे वो कौन सा सोल्यूशन होगा? बाइनरी सोल्यूशन. ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस अगर 3 चीजें मिली होती हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे टर्शियरी सोल्यूशन. 4 चीजें होंगी तो क्वाड्रेटरी सोल्यूशन. लेकिन हम लोग जो सोल्यूशन है इसमें वो क्या है? हमारा ट्रू सोल्यूशन है. वो कैसे हम लोग पढ़ेंगे? बाइनरी सोल्यूशन. ट्रू सोल्यूशन का आप लोग समझ सकते हैं. ट्रू सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होगा जो कैसा होगा? सिंगल फेज. सिंगल फेज सोल्यूशन. ठीक है. सिंगल फेज. ये फेज क्या? फेज वर्ड का क्या मतलब है? यहाँ पे इस चीज को समझते हैं. सिंगल फेज और जो हम लोग हेटेरोजीनियस सोल्यूशन पढ़ेंगे उसमें जो फेज होता है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं उसमें जो फेज है वो सिंगल फेज नहीं होता है. उसकी फेज डिफर कर जाती है. सिंगल फेज से आप ये समझिए बस कि अगर आप 2 या 2 से ज्यादा चीजें अगर मिला रहे हैं तो जो सोल्यूशन बन रहा है उसकी जो सोल्यूशन की जो ओवरऑल प्रॉपर्टीज हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज का एक एवरेज होगी. जबकि जो सोल्यूशन बनेगा उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो जो हमने प्रीवियसली जो सब्सटेंसेस लिए हैं उनसे काफी ज्यादा डिफर करेंगी. ठीक है. तो बाइनरी सोल्यूशन. ठीक है. बाइनरी सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन है जो 2 सब्सटेंसेस से मिलकर बना हुआ है. तो सोल्यूशन को हम लोग बाइनरी सोल्यूशन को जनरली हम लोग लिख देंगे सोल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. अब 1 बाय 1 हम लोग ये समझेंगे सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है. तो ये तो पता होना चाहिए. सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है.
बात नहीं, अभी इसको डिस्कस करते हैं। जैसे अगर हम लोगों ने शुगर को वाटर में मिला दिया तो शुगर हमारा सोल्यूट हो जाएगा, वाटर सॉल्वेंट। तो इजी है ना, जिसको बोलते हैं वो सोल्यूट, जिसमें बोलते हैं वो सॉल्वेंट है ना, इतना इजी नहीं है। एक्चुअली जो सोल्यूट है और जो सॉल्वेंट है उसको हम लोग बेसिकली स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट बेसिकली स्टेट पे डिपेंड करता है, यानी इसको हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कौन सी चीज सोल्यूट है कौन सी चीज सॉल्वेंट है। तो इसके लिए अगर हम लोग दो टाइप्स से इसको हम डिसाइड कर सकते हैं। अगर हम लोग कोई दो कंपोनेंट्स ऐसे मिक्स कर रहे हैं जिनकी फिजिकल स्टेट सेम है, जैसे हमने अल्कोहल एंड वाटर को ऐड किया, ठीक है, ये भी लिक्विड स्टेट में है, अल्कोहल भी लिक्विड स्टेट में होता है और वाटर भी लिक्विड स्टेट में होता है। तो अब इसमें कैसे डिसाइड करेंगे कौन सी सोल्यूट है कौन सी सॉल्वेंट है? बहुत ही सिंपल है। इसमें जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वो होगा हमारा सॉल्वेंट और जिसका अमाउंट कम होगा वो होगा हमारा सोल्यूट। यानी द सब्सटेंस that is present in excess amount is called solvent and the substance that is present in a low amount is called solute। ठीक, तो ये किसकी बात हो गई? जब सोल्यूट और सॉल्वेंट कब जब फिजिकल स्टेट है जो वो कैसी है? सेम है। जो फिजिकल स्टेट सेम है दोनों सब्सटेंसेस की, तो कैसे बताएंगे कौन सी सोल्यूट है कौन सी सॉल्वेंट? जो ज्यादा अमाउंट होगा दैट इज सॉल्वेंट और जो जिसका अमाउंट कम होगा वो क्या हो जाएगा? सोल्यूट। सेकेंड, जो भी हमने स्टार्ट में क्लास बोला था, सबसे पहले शुगर प्लस वाटर। शुगर प्लस वाटर में कौन सी सोल्यूट होगी कौन सी सॉल्वेंट होगी? या अगर कोई दो सब्सटेंस हम ऐसे मिक्स कर रहे हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टीज जिनकी डिफर है, तो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कौन सी सोल्यूट है कौन सी चीज सॉल्वेंट, कौन सा सब्सटेंस? तो यहाँ पे हमारा शुगर हो जाएगा सोल्यूट एंड सॉल्वेंट हो जाएगा वाटर। कैसे? ऐसे जो सब्सटेंस अपनी फिजिकल स्टेट को सॉल्यूशन में लूज नहीं करता है, जिसकी आइडेंटिटी एज इट इज बनी रहती है, जैसे वाटर लिक्विड स्टेट में पहले भी था और सॉल्यूशन में भी वो लिक्विड स्टेट में हम लोग उसको देख सकते हैं, उसने फिजिकल स्टेट को लूज नहीं किया है, सो वो क्या कहलाएगा हमारा सॉल्वेंट। और शुगर जो पता है कि हमने सॉलिड स्टेट में डाली थी इसके शुगर के क्रिस्टल्स, अब वो क्या हो गए उसने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी है, वो सॉल्वेंट हो गया है, उसमें हमको शुगर के क्रिस्टल नहीं दिख रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? सोल्यूट। और ट्रू सोल्यूशन की जो बात फिजिकल क्योंकि जनरल प्रॉपर्टी से बात जो भूल जाते हैं वो ये है कि ट्रू सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें से हम लोग सोल्यूट और सॉल्वेंट को बाय एनी फिजिकल प्रोसेस सेपरेट नहीं कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन, सैनिटाइजेशन, इन चीजों से इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता है। हाँ, एक चीज को लेकर कंफ्यूज मत होना, हम लोग अमाउंट, ये अमाउंट हमने कैसे मेजर किया है? अमाउंट का मतलब है यहाँ पे मास, ठीक है। मास है जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वो होगा सॉल्वेंट और जिसका मास कम होगा वो होगा हमारा सोल्यूट। क्लियर है ये चीज? व्हाट इज सोल्यूट एंड व्हाट इज सॉल्वेंट? चलो तो आगे बढ़ते हैं, तो क्लियर हो जाना चाहिए, बहुत इजी है ये सब। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। अगर हम लोग फिजिकल स्टेट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करें सॉल्वेंट और सोल्यूट पार्टिकल्स को देखें तो स्टेट को देखें तो हमारा जो सोल्यूशन है वो टोटल होते हैं 9 टाइप्स के, 9 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। कैसे 9 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन? 9 टाइप्स में से अगर इसको 3 टाइप्स बोले फिर 3 को फिर से 3 टाइप्स में हम लोग डिवाइड करेंगे। तो जो 3 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन है वो कौन कौन सोल्यूशन है? वो 3 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन है। फर्स्ट वन इज सॉलिड सॉल्यूशंस, सेकंड वन इज लिक्विड सॉल्यूशंस एंड थर्ड वन इज गैसियस सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन क्या है, गैसियस सॉल्यूशन क्या है? बहुत इजी है। सॉलिड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें हमारा सॉल्वेंट हमेशा किस स्टेट में होगा? सॉलिड स्टेट में होगा। किस फिजिकल स्टेट में होगा? सॉलिड में। लिक्विड सॉल्यूशन में कौन सी फिजिकल स्टेट होगी? सॉल्वेंट की लिक्विड।
और गैसेस सॉल्यूशन में कौन सी फिजिकल स्टेट होगी सॉल्वेंट की? गैसेस, ठीक है। अब सॉल्वेंट को प्रोडक्ट से जल्दी से डिसाइड कर लेंगे, सॉल्वेंट अगर सॉलिड है तो वो सॉलिड सॉल्यूशन है। व्हाट अबाउट सॉल्यूट? देन हम इसको 3 पार्ट्स में फिर से डिवाइड करेंगे, यानी यहाँ पे हमारा फिक्स हो गया सॉल्वेंट क्या है सभी में? सॉलिड। तो सॉल्वेंट सॉलिड सॉलिड सॉलिड, सॉलिड प्लस सॉलिड, या सॉलिड ही सॉलिड, यानी सॉल्यूट भी हमारा सॉलिड हो, सॉल्वेंट भी सॉलिड हो, तो ये एक टाइप का सॉल्यूशन हो गया। लिक्विड इन सॉलिड एंड गैसेस इन सॉलिड, यानी सॉलिड सॉल्यूशन में 3 टाइप के होंगे, सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड एंड गैसेस इन सॉलिड। अब इनके एग्जांपल देखिए, फॉर ये एग्जांपल सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन आपको मिल जाएगी मेटल एलॉयज, सिंपली हम लोग एलॉयज लेते हैं, ठीक है। एलॉयज सॉलिड में हम लोग सॉलिड को मिक्स करते हैं तो वो हमारा क्या होता है? एलॉयज का एग्जांपल है, और भी काफी सारे मिल जाएंगे। सेकेंड है हमारा लिक्विड इन सॉलिड, तो लिक्विड इन सॉलिड को हम लोग कैसे देखेंगे बताइए, आपको कितना पूछा है? लिक्विड इन सॉलिड, इसको हम लोग बोलेंगे मरकरी। अमलगम जब बनता है तो NaHG, NaZn आप लोगों ने पढ़ा होगा, ZnHG, ये है हमारा सॉलिड और ये होता है हमारा लिक्विड स्टेट में, तो ये किसका हो जाएगा? लिक्विड सॉलिड का एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गैसेस ऑफ सॉलिड, गैसेस प्रेजेंट हो सॉलिड स्टेट में, इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारा क्यूमिस्टोन। आप लोग उसको देख लेना, बुक में काफी सारे एग्जांपल दे रखे हुए हैं, ठीक है। सॉलिड स्टेट, लिक्विड, गैसेस, और उसको थोड़ा सा साफ साफ लिख देते हैं। आगे जो सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन है, गैसेस सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड गैस लिक्विड, ठीक है। सॉलिड लिक्विड के एग्जांपल लेंगे शुगर इन वाटर, लिक्विड इन लिक्विड के अल्कोहल इन वाटर, गैस इन लिक्विड के सोडा वाटर, इसमें CO2 डिसॉल्व कर दिए। ऐसे गैस सॉल्यूशन है, सॉलिड को गैस में मिला दिया, लिक्विड को एंड देन गैस को गैस में मिला दिया, तो गैस गैस सॉल्यूशन हमारे पास एग्जांपल है एयर, लिक्विड का गैस में क्लाउड, मिस्ट, सॉलिड का गैस में है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आप लोगों ने रिएक्शन देखी होगी एल्कीन वाली, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एल्कीन और हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाते हैं, तो उसमें होता क्या है, इसके ऊपर हम लोग इसको एडजॉर्ब करवा देते हैं। एडजॉर्ब क्या होता है, ये भी एक है चैप्टर, आगे पढ़ेंगे एडजॉर्प्शन के बारे में। तो ये भी हमारे क्या है, सम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो ये बहुत ज्यादा जनरल चीज है, हम लोगों को पहले भी पढ़ी होगी, ऐसी बात नहीं, पहली बार पढ़ रहे हैं, एक बार बस इसको रिवाइज कर लेना है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। बेसिकली हम लोग कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। क्लास 9 में भी कंसंट्रेशन का थोड़ा जिक्र हुआ था, और 11th में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में इसको बहुत डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है आप लोग कंसंट्रेशन को पहली बार पढ़ रहे हैं, हो सकते हैं कुछ हमारे लोग पहली बार पढ़े, तो बुक्स में जो दे रखा है तो हम लोग सोच रहे थे कि इसको छोड़ देते हैं, लेकिन चलो थोड़ा बहुत कम टाइम में इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग उसको बुक से जरूर देख लीजिए, क्योंकि क्लास को करे ना लेकिन तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वेट परसेंटेज। कुछ है आप लोगों के बारे में पता होना चाहिए, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम। वेट को आप तो मास भी लिख सकते हैं, कहीं भी मास भी लिखा हो सकता है। ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ, इसके बाद मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, फॉर्मैलिटी, ठीक है। तो बताइए कौन सा नहीं होता है। ऐसे आप लोग इसको एक बार ट्राई कर लीजिए कि आपको इसमें दिक्कत हो उसको देख लीजिए, और एक दूसरी
लास्ट में जाता है मोल फ्रैक्शन। और क्या रह जाता है, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन का रिलेशन। मोल फ्रैक्शन ये चीज आपको पहले पता होनी बहुत जरूरी है। अगर आपको नहीं पता है, क्योंकि जो 12th के क्वेश्चन आएंगे वो इस पे बेस्ड हो सकते हैं, बट हम लोगों ने 11th में डिटेल पढ़ा था, तो आप लोग एक बार ट्राई करिए उसको देखने का। अगर कोई डाउट हो तो फिर पूछिए अलग से, ठीक है। तो इसकी वीडियो अलग से बनाएंगे, काफी सारे टॉपिक्स हैं तो इसमें कवर नहीं हो पाएंगे, तो एक बार हम लोग इन सबको देखेंगे जरूर, ठीक है, जरूर देखेंगे। कंसंट्रेशन जब लोग आप लोग समझ जाएंगे, आपका मौका नहीं कंसंट्रेशन सारी क्लियर होगा, कंसंट्रेशन यूनिट सब क्लियर होगी। तो कंसंट्रेशन यूनिट्स के बेसिस पे 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन और होते हैं, आप लोगों को ये पहले से पता होगा क्योंकि हम लोग जनरल चीजें पढ़ रहे हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड लास्ट वन इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन किया गया है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन आर दोज सॉल्यूशन इन व्हिच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड। मींस हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सुगर सॉल्यूशन बना रहे हैं, वाटर ले लिया, उसमें शुगर ऐड करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो सॉल्यूशन में शुगर डिसॉल्व होना बंद हो जाएगी, ठीक है। तो वो जो सॉल्यूशन होगा उसको हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। और जितनी क्वांटिटी 100 ग्राम सॉल्वेंट को सैचुरेट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, मींस अगर हम लोग बोले कि 100 ग्राम वाटर में 35 ग्राम शुगर डिसॉल्व हो रही है और 35 से हम थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं तो वो उसमें डिसॉल्व नहीं हो पा रही है, तो ये जो 35 ग्राम जो हुआ है वही इसकी क्या कहलाती है, सॉल्युबिलिटी। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सॉल्युबिलिटी के ऊपर डिस्कशन करेंगे, बट इतना थोड़ा समझ लीजिए कि 100 मतलब कुछ स्टैंडर्ड्स हम लोग लेके रखते हैं। तो सॉल्युबिलिटी में यहाँ पे हमने क्या स्टैंडर्ड ले रखा है, 100 ग्राम इसका सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट को 100 ग्राम को सैचुरेट करने के लिए, सैचुरेट करना आप समझ गए होंगे कि किसी को संतृप्त मींस अब उसमें एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकते, सिर्फ उतना ही ऐड करेंगे। एंड अनसैचुरेटेड तो क्लियर होगा इसलिए। और सॉल्यूट ऐड किया जा सकता है सॉल्यूशन इन व्हिच more solute can be dissolved is called unsaturated solution। and what about super saturated solution? जो हमने saturated solution बना रखा है उसकी solubility के फैक्टर्स हम लोग डिपेंडेंट फैक्टर्स पढ़ेंगे, तो solubility को थोड़ा बहुत इंक्रीज कर सकते हैं by increasing the temperature। हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे उसको, टेम्परेचर बढ़ेगा जब, तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने पे मिक्स हो जाएगा उसमें, मतलब 35 ग्राम से थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसमें मिक्स हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या देखेंगे कि जैसे टेम्परेचर डाउन होगा, ठंडा होगा मिक्सचर, तो क्या होने लगेगा, वो दोबारा से क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगा और ऊपर से दोबारा से क्रिस्टल की फॉर्म में आ जाएगा। तो इस टाइप का सोल्यूशन बोलते हैं हम लोग सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। तो आज का टॉपिक बस इतना ही है। और आज का जो फर्स्ट टॉपिक है